क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप पूरी मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपना हर कर्तव्य निभाते हैं, पूजा पाठ में भी आपकी श्रद्धा है, पर फिर भी जीवन में एक अनचाहा संघर्ष, एक अदृश्य बाधा बनी रहती है। धन आता तो है, पर पानी की तरह बह जाता है। घर में छोटी छोटी बातों पर कलह हो जाती है। संतान आपकी आज्ञा नहीं मानती, या फिर संतान सुख में ही बाधा आ रही है। विवाह तय होते होते टूट जाता है। कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। जब ऐसा होता है तब अक्सर मन में प्रश्न उठता है, आखिर कमी कहाँ है? मेरे कर्मों में, मेरी पूजा में, या मेरे भाग्य में? हमारे वैदिक शास्त्रों और ऋषि मुनियों की दिव्य दृष्टि इस क्यों का एक बहुत गहरा उत्तर देती है। वे कहते हैं कि कभी कभी हमारी समस्याओं की जड़ हमारे वर्तमान कर्मों में नहीं, बल्कि हमारे अतीत की जड़ों में छिपी होती है। ये जड़ें हैं हमारे पितर, हमारे पूर्वज। और जब ये जड़ें किसी कारणवश अतृप्त या दुखी हो, तो उसकी छाया हमारे जीवन रूपी वृक्ष पर भी पड़ती है। इसी छाया को, इसी अदृश्य बाधा को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष की संज्ञा दी गई है। आज हम कोई अंधविश्वास या भय की बात नहीं करेंगे। आज हम सनातन धर्म के उस गहरे विज्ञान को समझेंगे जिसे पितृ ऋण कहा जाता है। हम जानेंगे कि पितृदोष वास्तव में है क्या, और उन 5 प्रमुख और स्पष्ट संकेतों को पहचानेंगे जो बताते हैं कि कहीं आपके जीवन में आ रही बाधाओं का कारण आपके अतृप्त पितर तो नहीं। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि पितृ कौन है और ये दोष उत्पन्न कैसे होता है। पितृ का अर्थ केवल हमारे मृत माता पिता या दादा दादी नहीं है। पितृ हमारी पूरी वंश परंपरा है, वो जड़ है जिससे हम अंकुरित हुए हैं। हमारा ये शरीर, ये रक्त, ये संस्कार उन्हीं की देन है। मृत्यु के बाद भी उनका और हमारा एक सूक्ष्म कर्मों का बंधन बना रहता है। जब हमारे किसी पूर्वज की मृत्यु अकाल हुई हो, कोई दुर्घटना में, या अपनी कोई तीव्र इच्छा को मन में दबाकर वे चले गए हो, तो उनकी आत्मा अतृप्त रह जाती है। या फिर यदि हम उनकी संतान उनके प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाएं, श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्मों से उन्हें जल और अन्न अर्पित करके उनकी तृप्ति का प्रयास न करें, तो वे दुखी और निराश हो जाते हैं। उनकी यही अतृप्ति, यही निराशा एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसे किसी का श्राप या बद्दुआ समझना एक भूल होगी। यह एक प्रकार का ऋण है, एक कामक डेट है जिसे चुकाना हमारा कर्तव्य है। जैसे एक वृक्ष की जड़ों को यदि जल और पोषण न मिले, तो आप उसके पत्तों पर कितना भी पानी छिड़कें, वो वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता, वो फल फूल नहीं सकता। ठीक वैसे ही यदि हमारी जड़ें यानी हमारे पितर अतृप्त हैं, तो हम उस वृक्ष की शाखाएं जीवन में कभी पूरी तरह से सुखी और सफल नहीं हो सकते। तो आइए अब उन 5 स्पष्ट संकेतों पर आते हैं जो पितृदोष की ओर इशारा करते हैं। इन्हें बहुत ध्यान से देखिए और अपने जीवन का निष्पक्ष होकर अवलोकन कीजिए। पहला संकेत, संतान संबंधी समस्याएं। पितृदोष का सबसे पहला और सबसे प्रबल प्रभाव व्यक्ति की संतान पर पड़ता है। यदि किसी परिवार में पितृदोष है, तो अक्सर देखा जाता है कि उस घर में या तो संतान होने में बहुत अधिक बाधाएं आती है, गर्भधारण नहीं हो पाता, या बार बार गर्भपात हो जाता है। यदि संतान हो भी जाए तो वो अक्सर बीमार रहती है, शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर होती है। कभी कभी संतान मंदबुद्धि या अपंग भी पैदा होती है। और यदि संतान स्वस्थ भी हो तो वो बड़ी होकर माता पिता की आज्ञा नहीं मानती, दुर्व्यसनों में पड़ जाती है और अपने ही परिवार के मान सम्मान को नष्ट करने का कारण बनती है। वो संतान जिसे वंश को आगे बढ़ाना था, वही वंश के विनाश का कारण बनने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अतृप्त पितर अपने वंश की वृद्धि रुकते हुए देखकर पीड़ा का अनुभव करते हैं, और उनकी वही पीड़ा तरंगे आने वाली संतान के भाग्य को अवरुद्ध कर देती है। दूसरा संकेत, निरंतर धन हानि और कर्ज। पितृदोष का दूसरा बड़ा संकेत है घर में बरकत का न होना। आप कितना भी कमाएं, कितना भी परिश्रम करें, पर धन टिकता ही नहीं। पैसा एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से किसी न किसी बहाने, विशेषकर बीमारियों, मुकदमों या आकस्मिक दुर्घटनाओं में खर्च हो जाता है। व्यक्ति जीवन भर कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। व्यापार में सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक ऐसा नुकसान होता है कि व्यक्ति सड़क पर आ जाता है। नौकरी में बार बार अकारण ही समस्याएं आती हैं, प्रमोशन रुक जाता है या नौकरी ही छूट जाती है। घर में पैसा तो होता है, पर उस पैसे का सुख परिवार को नहीं मिलता। यह इस बात का संकेत है कि पितरों का आशीर्वाद उस धन के साथ नहीं जुड़ा है, और जिस धन पर पूर्वजों का आशीर्वाद न हो, वो कभी सुख और शांति नहीं दे सकता। तीसरा संकेत, पारिवारिक कलह और अशांति।
जिस घर में पितृदोष होता है उस घर से शांति विदा हो जाती है। परिवार के सदस्यों में बिना किसी ठोस कारण के हर समय तनाव, मन मुटाव और झगड़े होते रहते हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं रहता, वे एक छत के नीचे रहते हुए भी अजनबियों की तरह जीवन जीते हैं। भाई भाई में जमीन जायदाद को लेकर भयंकर शत्रुता हो जाती है, बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। घर का माहौल इतना नकारात्मक और बोझिल हो जाता है कि किसी का भी घर में मन नहीं लगता। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य, कोई उत्सव, कोई त्योहार आता भी है तो उस दिन कोई न कोई ऐसा झगड़ा या ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है कि सारा आनंद किरकिरा हो जाता है। ये परिवार का टूटना, रिश्तों का बिखरना, अतृप्त पितरों की पीड़ा का ही एक प्रतिबिंब होता है। चौथा संकेत, विवाह में बाधाएं या वैवाहिक सुख का अभाव। पितृदोष का एक और स्पष्ट संकेत है घर में विवाह। योग्य लड़के लड़कियों के विवाह में आने वाली रुकावटें। उम्र निकलती जाती है पर कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं आता। यदि कोई रिश्ता आता भी है तो बात पक्की होने के बाद अंतिम समय पर टूट जाती है। हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है और यदि जैसे तैसे विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है। पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठता, बात बात पर तलाक तक की नौबत आ जाती है। या फिर जीवन साथी का स्वास्थ्य इतना खराब रहता है कि सारा जीवन उसकी सेवा में ही निकल जाता है। ये भी पितरों की अतृप्ति का ही एक संकेत है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनका वंश किसी ऐसे घर में आगे बढ़े जहां सुख शांति का कोई स्थान ही न हो। पांचवा संकेत, असाध्य रोग और मानसिक अशांति। यदि परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पा रहे या दवाएं असर ही नहीं कर रही, तो ये भी पितृदोष का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा घर के सदस्यों का हर समय एक अनजाने भय, चिंता या अवसाद, डिप्रेशन में डूबे रहना। रात को बुरे बुरे सपने आना, सपनों में बार बार मृत पूर्वजों का दिखना, विशेषकर यदि वे दुखी या भूखे प्यासे दिखाई दे। घर में हर समय ऐसा महसूस होना जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। ये सब संकेत करते हैं कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वे अतृप्त हैं और अपनी मुक्ति की कामना कर रहे हैं। इस पूरे विज्ञान को प्रमाणित करने वाली एक बहुत ही मार्मिक कथा हमारे इतिहास में मिलती है, जो स्वयं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के जीवन से जुड़ी है। राजा दशरथ जो अयोध्या के प्रतापी राजा थे, जिनके पुण्य और प्रताप का कोई अंत नहीं था, पर उनके जीवन में एक गहरा दुख था संतान का न होना। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए और तब जाकर उन्हें श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पर क्या आप जानते हैं कि अंत में उनकी मृत्यु का कारण भी पुत्र वियोग ही बना? इसके पीछे का कारण उनके एक पूर्व जन्म का कर्म था। अपने एक जन्म में जब वे एक राजकुमार थे तो उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाने के अभ्यास में अनजाने में श्रवण कुमार का वध कर दिया था, जो अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आए थे। जब श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को ये पता चला तो उन्होंने बिलख बिलख कर रोते हुए राजा को श्राप दिया। जिस तरह आज हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह एक दिन तू भी पुत्र वियोग में ही मरेगा। श्रवण कुमार के माता पिता का वो श्राप, वो अतृप्त पीड़ा राजा दशरथ के जीवन पर एक भयंकर पितृदोष बनकर लगी। भले ही वे अगले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट बने, पर उस दोष के कारण पहले तो उन्हें संतान सुख से वंचित रहना पड़ा और जब संतान मिली भी तो उसी के वियोग में उन्हें तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागने पड़े। ये कथा हमें सिखाती है कि पितरों की पीड़ा का ऋण, चाहे वह हमारे अपने पूर्वज हो या कोई और, उसे चुकाना ही पड़ता है। तो अब अंतिम प्रश्न, यदि यह संकेत आपके जीवन से मेल खाते हैं तो इसका समाधान क्या है? क्या इससे डरने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। पितृदोष कोई श्राप नहीं, यह एक अवसर है अपनी भूल को सुधारने का, अपनी जड़ों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का। इसके उपाय बहुत ही सरल और श्रद्धा पर आधारित है। इसका सबसे बड़ा उपाय है श्राद्ध कर्म। वर्ष में एक बार आने वाले पितृपक्ष के 15 दिन अपने पूर्वजों को धन्यवाद देने का, उनकी तृप्ति के लिए प्रार्थना करने का सबसे बड़ा अवसर है। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देना और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं अपने पितरों का श्रद्धा से स्मरण करना, उन्हें जल अर्पित करना जिसे तर्पण कहते हैं, ये परम आवश्यक है। हर अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन का अंश निकालें, क्योंकि माना जाता है कि इन योनियों के माध्यम से वो भोजन पितरों तक पहुंचता है। और सबसे बड़ा उपाय है भाव।
आप कितने भी बड़े कर्मकांड कर ले, पर यदि आपके मन में अपने माता पिता और पूर्वजों के लिए आदर और कृतज्ञता का भाव नहीं है तो सब व्यर्थ है। जीवित रहते हुए अपने माता पिता की सेवा करना, उन्हें प्रसन्न रखना, ये पितृ दोष से बचने का सबसे बड़ा और सबसे सरल उपाय है। याद रखिए, हमारे पितर हमारे शत्रु नहीं, हमारे शुभ चिंतक हैं। वे हमें कष्ट नहीं देना चाहते। वे तो केवल एक संकेत दे रहे हैं कि हमें याद करो, हमारी तृप्ति करो, ताकि हम तुम्हें अपना भरपूर आशीर्वाद दे सके। तो यदि आप भी आज से अपनी जड़ों को, अपने पितरों को कृतज्ञता के जल से सींचने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिखिए, ओम सर्व पितृ देवाय नमः। इस महत्वपूर्ण ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी अपने जीवन की बाधाओं के मूल कारण को समझकर उसका समाधान कर सकें। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेशों के लिए जुड़े रहिए श्री हितवाणी से। धन्यवाद।